खबर फिर से सामने आ गई है। कपिल सिब्बल को सलमान खुर्शीद की नसीहत, दूसरों की बजाय अपना मूल्यांकन करें, हार जीत दोनों को स्वीकार करना चाहिए। बिहार में हार पर सिब्बल ने सवाल उठाए थे और आत्म मंथन आत्मचिंतन की बात कही थी। सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद से लगातार अब जो बाकी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो अब नसीहत कपिल सिब्बल को ही दे रहे हैं कि दूसरों की बजाय अपना मूल्यांकन करें और हार जीत दोनों को स्वीकार करना चाहिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं सिब्बल को। दरअसल बिहार में जिस तरह की कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के प्रदर्शन पर, या यूं कहें जिस तरह शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाए थे कि जब चुनाव के दरमियान, चुनावों से पहले प्रचार प्रसार में जुटना था तो ऐसे संवेदनशील मौके पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ पिकनिक मना रहे थे। राहुल पर भी हमलावर हुए थे कई नेता, आरजेडी के नेता भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं और कहा यह तक जा रहा है कि महागठबंधन को जो बुरी हार का सामना करना पड़ा उसके पीछे कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और अब देखिए सलमान खुर्शीद भी नसीहत दे रहे हैं कपिल सिब्बल को। आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें जिसके जरिए कैसे राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस से हार के बाद आत्मचिंतन की सलाह दे रहे हैं। सहयोगी दल भी हार का ठीकरा राहुल पर फोड़ रहे हैं। इन सब के बीच बराक ओबामा भी बोले। अपनी किताब में जिक्र हुआ, राहुल पर सवाल हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल फिसड्डी ही साबित हो रहे हैं। ओबामा ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी एक नर्वस नेता है। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। फिर पिट गए कांग्रेस के युवराज, राहुल के फ्लॉप शो का सिलसिला जारी, नेताओं ने आलाकमान को दिखाया आईना। कांग्रेस के बुरे दिनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिहार में एक बार फिर आरजेडी के कंधों पर सवार होकर सत्ता में आने के उसके मंसूबे पर जनता ने पानी फेर दिया है। अब आरजेडी के साथ साथ खुद कांग्रेस में भी नेताओं ने आत्म मंथन की मांग शुरू कर दी है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस में एक धड़ा आत्म मंथन की मांग करता है तो दूसरा धड़ा ऐसी मांग करने वालों को नसीहत देने उतर आता है। एक अखबार को दिए कपिल सिब्बल के इंटरव्यू ने कांग्रेस के 2 फाड़ को जग जाहिर कर दिया। दरअसल कपिल सिब्बल ने सोनिया और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने हार को ही अपनी नियति मान ली है। सिब्बल ने कांग्रेस आलाकमान पर सवाल खड़े करते हुए फिर कहा कि स्थिति में बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है। सोनिया राहुल पर करारा प्रहार करते हुए सिब्बल ने कहा, बिहार एमपी के अलावा जहां भी चुनाव हुए वहां लोग कांग्रेस को प्रभावी विकल्प के तौर पर नहीं देखते। बिहार में भी विकल्प आरजेडी ही था, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस तो 70 सीटों में सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। बिहार के चुनाव नतीजों के बाद तो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस से कन्नी काटने का ऐलान कर दिया है। अशोक गहलोत ने सिब्बल को नसीहत देते हुए ट्वीट किया। गहलोत ने लिखा कि कांग्रेस के आंतरिक मुद्दों को मीडिया के सामने लाने की कोई जरूरत नहीं, इससे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। वहीं आरएसएस ने भी कांग्रेस की आंतरिक कलह पर चुटकी ली है। अभी तक के साइंस तो यही है कांग्रेस के नेताओं के अनुसार कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन अंतर्कलह के अंदर दबकर मिटने की ओर बढ़ रही है। जाहिर है कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां और भी बड़ी होने वाली है। जनता का दिल जीतने के लिए रवैया बदलना होगा, वरना हर बार हार को ही अपनी नियति मानना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।